वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको हमने जो फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया जो रिफ्लेक्शन और लाइट के रिगार्डिंग था, लाइट जो चैप्टर है आपका इसके रिगार्डिंग था, और इसमें मैंने लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और मुझे यकीन है कि आपने उन चीज़ों को अच्छे से देखा होगा। और लाइट के साथ साथ मैंने इसमें जो है रिफ्लेक्शन के बारे में भी कहा था। लाइट के साथ साथ रिफ्लेक्शन के बारे में भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की थी। और ये हमारा जो है दूसरा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है आपके लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो लेक्चर 1 देखे, क्योंकि लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर 1 देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी रहती है और आपको अच्छे से समझ आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि हमारा जितना भी नया कंटेंट होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा और आप उसको देख पाएंगे। तो आज जो है मैं इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए जो हमने पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना? हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्शन के लॉज भी पढ़े थे। और इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैं और जो है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी इंसिडेंट रे है, जैसे ये है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर पड़ती है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है। अब इस केस में आप ये खुद देख सकते हो कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये खुद ही वापस जा रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे मैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देता हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है। अब इस पॉइंट पर जो 90 डिग्री एंगल पर हम लाइन देते हैं इसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। और जो ये वाली लाइट, ये रे होती है जो यहाँ से वापस चली जाती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल होता है, ये जो प्लेन होता है इसके 90 डिग्री पर होता है। देखो आप खुद के 90 डिग्री एंगल जो है बनाता है, इस प्लेन के साथ 90 डिग्री पर होता है। अब अगर इंसिडेंट रे ऐसे होगी, 90 डिग्री पर इंसिडेंट रे पड़ रही है, उस केस में क्या होगा? ये चीज़ जो है मैंने नहीं कही थी, ये मैं आज कहता हूँ कि इस केस में क्या होगा जब 90 डिग्री एंगल पर रे ऑफ लाइट आ रही है। ये इंसिडेंट रे है जो 90 डिग्री पर आ रही है। तो तब क्या होगा? तब हम जब ड्रॉ करेंगे, तब हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल भी 90 डिग्री पर, यानी कि वो इसके सीधा इसके ऊपर आएगा। और हमको पता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। अब इस केस में एंगल आई कितना है? इस केस में एंगल आई है 0। आप खुद देख सकते हो, क्योंकि अगर इंसिडेंट रे 90 पर आता है तो जो नॉर्मल है वो भी हम इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में एंगल क्या रहा? 0। जब एंगल 0 रहा तो उस केस में एंगल आर भी कितना होगा? ये भी 0 होगा, क्योंकि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, ये लॉ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर ये है, ये एंगल आई कहलाता है नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, ठीक है। और नॉर्मल और एंगल ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल आर कहते हैं। हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, इक्वल लिखा है। और अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हुए थे, पहले भी डिस्कस किए हुए थे। तो आज मैंने इनको थोड़ा सा इसमें ये एक पॉइंट जो था इसको ऐड कराया। अब आज हम इसी पॉइंट को और आगे ले जाते हुए कुछ और चीज़ें जो हैं हम अभी समझेंगे। और इसमें हमने जो चीज़ समझनी है, जो पॉइंट्स हमने इसमें समझने हैं, उसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे हमने क्या समझना है? हमने समझना है ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। और हमने समझना है इमेज के बारे में कि इमेज किसको कहते हैं, इमेज बनती कैसे है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट, इमेज, ये फिजिक्स के हिसाब से इनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आपको फिजिक्स के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें समझनी हैं। और इसीलिए अभी मैं आपको जो है वो इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है और इसको देखना है, इसको रिवाइज करना है। एक बार दो बार रिवाइज करो, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
अब ऑब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं? फिजिक्स में अगर हमने ऑब्जेक्ट का नाम देना है, हम ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होती है, एनीथिंग, कोई भी चीज जो, एनीथिंग, कोई भी चीज जो अपनी लाइट को इमिट करे, जो लाइट को क्या करे, इमिट करे, या और या किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो हम ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज विच गिव्स आउट लाइट, ठीक है, जिससे लाइट रेज निकलती है, जिससे लाइट इमिट होती है, जिससे रेज निकलती है, ठीक है। या तो वो अपनी रेज को इमिट करेगा या किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हर वो चीज, या तो वो अपनी लाइट जो है इमिट करेगा, अपनी लाइट को इमिट करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मैंने आपको पढ़ाया है, उसको बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और वो जो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि लुमिनस किसको कहते हैं और नॉन लुमिनस किसको कहते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। तो ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ठीक है, या तो अपनी लाइट को इमिट करेगा, जैसे सन है तो अपनी लाइट को इमिट करता है, जैसे आपके पास कैंडल है अपनी लाइट को इमिट करती है, तो या तो अपनी लाइट को इमिट करे या किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जैसे आपके पास चेयर है, ठीक, आप जहाँ पर बैठे हो वहां पर रूम में जो वॉल्स हैं, रूम के अंदर जो वॉल्स हैं, जो टेबल है, जो चेयर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को हम जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सन, कैंडल वगैरह इनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है? एनीथिंग, कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करे, कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करे। ये चीज को जो है आपको समझना है कि कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करता है, कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करता है, हर वो चीज जो लाइट को इमिट करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या तो अपनी लाइट को इमिट करे या किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट वाला क्लियर हो गया। अब है आपके इमेज वाला पॉइंट। इमेज किसको कहते हैं? देखें, इमेज वहां पर बनती है, इमेज कहां पर बनती है? जहां पर टू रेज जो है वो मीट करती हैं, दो रेज मीट करती हैं, ठीक है। अब वो रेज जो हैं या तो वो रियल में मीट करेंगी या तो वो रियल में मीट नहीं करेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल, ठीक है। अब रेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? इमेज होता है ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या होता है? ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस जब भी, ऑप्टिक्स में लाइट के रिलेटेड ऑप्टिकल अपीयरेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास यहाँ पर एक वॉल है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो किसी और की लाइट को जो है इमिट कर, ये रिफ्लेक्ट करता है। अब ये आपके रूम में वॉल है, आप इस वॉल को देखोगे विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब ये है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस, लाइट की मदद से जो चीज हमको नजर आती है, ठीक। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, क्योंकि हम फिनोमिनन जो भी पढ़ रहे हैं, ये फिनोमिनन जो है ये रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है? ये फिनोमिनन जो है ये रिलेटेड फिजिक्स के हैं, और यहाँ पर हमने लाइट को कंसिडर करना है। और अगर जैसे आपके पास मिरर है, क्या है? मिरर है या लेंस है, मिरर है या लेंस है। तो मिरर में एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और लेंस में एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। फर्क है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि वन साइड पॉलिश्ड होता है, लेंस से होगा रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे यहां से एक रे ऑफ लाइट यहां की तरफ आ रही है, ठीक,
अब वो रे ऑफ लाइट यहाँ से जब पड़ेगी, यहाँ से पड़ने के बाद जब वो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल जाएगी और किसी जगह पर गिरेगी, किसी पॉइंट पर जब वो मिलेगी, जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट मिलेगी वहां पर बनेगी इमेज। हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक। इमेज यहाँ पर हमको नजर आती है क्योंकि वो रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर पड़ी और वो यहाँ पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई। अब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, आप यहाँ से देख रहे हो, आप इस पॉइंट से देख रहे हो, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट आपको किसकी वजह से नजर आया? जब रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, ठीक। तो इमेज क्या होता है? इमेज होता है ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिक्स के साथ रिलेटेड है। अगर लाइट नहीं होगी तो रेज ऑफ लाइट आपको पढ़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होते हुए आपको नजर नहीं आएंगी, तो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। या तो लेंस अगर होगा तो रिफ्रेक्ट हो जाएंगी रेज ऑफ लाइट और आपको जो है वो इमेज दिखेगी, वो रेज ऑफ लाइट मिलेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट से पढ़ने के बाद। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से यहाँ पर एक बल्ब है आपके रूम में, अगर बल्ब से लाइट इस पर पड़ेगी और इस पर पड़ने के बाद आप तक जो है वो लाइट पहुंचेगी, तब जाके आपको ये चीज नजर आएगी, अदरवाइज ये चीज आपको नजर नहीं आएगी, है ना। रीजंस है ना, अंधेरे में आप किसी चीज को नहीं देख सकते, क्यों? लाइट और रेस का सारा खेल है। और जब लाइट रेज जो है इस पर पड़ेंगी, इस कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पर जब लाइट रेज पड़ेंगी और वो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, तो हम इसको आसानी के साथ देख पाएंगे। जब हम इसको आसानी के साथ देख पाएंगे तो हम इमेज को डिफाइन क्या करेंगे? इमेज क्या होता है? ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, जो लाइट की वजह से हमको कोई चीज नजर आती है, और वो लाइट रे जो है या तो मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होके आती हैं या तो लेंस से रिफ्रैक्ट होके आती हैं, ठीक है। जैसे आप जो है कहीं पर खड़े हो, आप मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, या आप खड़े हो और ये मिरर है, आप खुद को मिरर में देख रहे हो। किस में देख रहे हो? आप खुद को मिरर में देख रहे हो। अब जो भी सोर्स ऑफ लाइट होगा, बल्ब होगा, मान लो यहाँ पर है, बल्ब से लाइट आप पर पड़ेगी, आपसे लाइट मिरर पर पड़ेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आईज में पड़ेगी, तब जाके आपको खुद जो है वो अपना आप जो है नजर आएगा। तो जब तक ना लाइट होगी तब तक आपको अपनी इमेज नजर नहीं आएगी। तो इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है। प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपसे ही या किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब आती हैं, तो वो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके आती हैं तब जाके आपको इमेज नजर आती है। अब इमेज हमेशा वहां पर बनती है जहां पर दो रेज जो है वो मीट करती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमेज जो है ये वहां पर बनती है जहां पर दो रेज जो है वो क्या करती हैं? मीट करती हैं। अगर दो रेज मीट नहीं करेंगी तो इमेज नजर नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझना है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम इमेज के बारे में कुछ और जानकारी जो है वो देखेंगे, इमेज के बारे में कुछ और पॉइंट्स को समझेंगे। और मुझे लगता है कि ये इमेज जो है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इमेज क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे जो है कुछ चीज़ों को समझेंगे, और मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पर रफ करता हूँ और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी जो है ये सारा ये इमेजेस के बारे में ही है, कोई इमेज से कोई बाहर चीज़ नहीं है, हम इमेज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखा के फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि इमेजेस जब तक आप इमेजेस नहीं देखोगे तब तक आपको वो चीज़ जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आपको ये विजिबल होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना गया है, यहाँ से इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आती हैं और ये प्लेन मिरर है, ठीक। और इस मिरर पर पड़ने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ की ओर रिफ्लेक्ट होती है, एक रे ऑफ लाइट इधर, दूसरी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ होती है। अब ये आगे कहीं नहीं मिलती है, ठीक। इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये कहीं इस पॉइंट पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक, लेकिन उस यहाँ पर रेज ऑफ लाइट रियल में नहीं मिली,
रेज ऑफ लाइट रियल में नहीं मिली। रेज ऑफ लाइट यहाँ से आई, अब ये तो पढ़ने के बाद जैसे ये ऐसे था, रे ऑफ लाइट यहाँ से आई तो वो तो यहाँ गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये तो यहाँ गई। अब इसको जब हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, कहीं पीछे जाके जब हमने इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहीं यहाँ पर मिले। अब जब ये यहाँ पर मिले तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था वो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनी। अब क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट रियल में मिली नहीं, इनको तो प्रोड्यूस करवाया। तो ये जो रेज ऑफ लाइट होती हैं जिनको प्रोड्यूस करवाया जाता है, इनको वर्चुअल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल रेज, जो रियल में नहीं मिलती। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल रेज से जो इमेज बनती है उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मैं बताऊंगा कि ये जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमारे पास इमेजेस दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास जो इमेज है वो होती है रियल, और दूसरी जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल। अब ये जो रियल इमेज है वो क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। यहाँ पर एक इमेज है और ये कुछ बहुत ही छोटा सा साइज हो गया है इसका, तो इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अब आप ये भी देखें, इसको मैं थोड़ा इधर लाता हूँ। अच्छा, ये विजिबल है आपको। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट केस में, ये दो केसेस हैं, ये फर्स्ट केस और सेकंड केस, दो केसेस हैं आपके पास। ये जो नंबर 1 केस है जो यहाँ पर है, फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर मिलती हैं। जब ये यहाँ पर मिलती हैं तो इमेज कौन सी बनी, वर्चुअल। और यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ से जब रेज ऑफ लाइट गई तो ये आगे की ओर आई और ये यहाँ पर मीट हुई, तो इमेज कौन सी है, रियल। अब रियल और वर्चुअल इमेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये तो आपको थोड़ा सा जो इमेज है, क्योंकि इमेज देखने के बाद क्या होता है कि चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं, तो अब मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देख सकते हो कि ये रियल इमेज के बारे में है। क्या है, रियल इमेज के बारे में। और नीचे मैं लिखूंगा वर्चुअल इमेज के बारे में, कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज हम किसको कहते हैं। तो इसको जब हम रियल और वर्चुअल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रियल वो होता है जहां पर रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं। रेज जो है, लाइट रेज जो हैं, ये एक्चुअल में मीट करती हैं। जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करेंगी, जैसे यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, और यहाँ पर कोई मिरर था, इस पर पड़ने के बाद जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो ये रियल में, रियल रेज जो है वो मीट हुई। अब जो इमेज बनेगी ना, इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। और वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में जैसे यहाँ पर है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ये कहीं एक साइड में चली गई, ये कहीं दूसरी साइड, अब ये आगे कहीं मिलेंगी नहीं, अब ये कहीं मिलती नहीं है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये बैकवर्ड कहीं जाकर मिलती हैं, जैसे इस केस में है, यहाँ पर केस में है, जैसे इस केस में है, तो ये बैकवर्ड जाकर कहीं पर मिलती हैं। तो अब जो यहाँ पर रेज जो इमेज बनेगी इसको बोलेंगे वर्चुअल। तो रियल में रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, वर्चुअल में जो रेज होती हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, जो रेज होती हैं वो रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो रियल इमेज होता है, रियल इमेज जो होता है, क्योंकि रेज रियल में मीट कर रही हैं, तो ऐसी इमेजेस जो हैं इनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम इनको शो करा सकते हैं। जो सिनेमा स्क्रीन में होती, जो इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं। और वर्चुअल जो होता है, हम इसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते।
स्क्रीन पर जो प्रोजेक्ट है वो नहीं कर सकते। और एक पॉइंट है कि रियल इमेजेस कहाँ पर बनती हैं? रियल इमेजेस बनती हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ पर बनती हैं? मिरर के फ्रंट में, सामने बनती है, क्योंकि सामने कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होके वो मिलेगी। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो जो इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं। और जो बिहाइंड बनती हैं, बिहाइंड द मिरर, उसको, उन इमेजेस को हम वर्टिकल इमेजेस, ये सॉरी वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको रियल और वर्चुअल का फर्क पता चल गया होगा। रियल में रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, वर्चुअल में रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती। रियल जो है वो, उनको, रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल जो है कहाँ पर बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वर्चुअल कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। अब रियल इमेजेस कौन सा मिरर बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रियल इमेजेस आपके पास बनाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा बनाता है? कॉनकेव मिरर। ये आपको याद रखना है। कॉनकेव मिरर कौन सी इमेजेस बनाता है? रियल इमेजेस बनाता है। हम जब आगे जाके कॉनकेव मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। वर्चुअल इमेजेस कौन बनाता है? वर्चुअल इमेजेस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। अब आपको यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी रियल इमेज में, क्योंकि रियल इमेजेस जो है, कनकेव मिरर जो है रियल इमेजेस बनाता है। एक्सेप्ट वन केस है जहाँ पर कनकेव मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस केस में क्या होता है। कनकेव वहाँ पर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो रियल और वर्चुअल मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी होगी, जो मैंने अभी तक आपको रियल और वर्चुअल के बारे में कहा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम और कुछ चीज़ों को और समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो समझना है वो थोड़ा सा मिरर्स के बारे में है, तो इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर इमेज यहाँ रह गई, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको उठा के इस साइड लाएंगे। मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर वगैरह इस सब को इरेज करते हैं और फिर यहीं पर हम जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे, जो हमने यहाँ से आगे सीखना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मिरर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, क्योंकि मिरर हमने आगे यही चीज़ें पढ़नी है, मिरर के बारे में ही हमने आगे जो है वो पढ़ना है। अब आपको यहाँ पर जो ये डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में क्या चीज़ें हैं, इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिया हुआ है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम में जो भी चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। जैसे अब आपको यहाँ पर ये इस तरीके का एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके का, सॉरी, हाँ, इस तरीके का एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ये इस तरीके का डायग्राम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको यहाँ पर जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यहाँ से ये स्फेरिकल मिरर की टाइप है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सॉरी ये तो पूरा पोल के बीच में से पास होती है, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ ये है फोकस। ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये है फोकस, ये है, और ये जो इमेजिनरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जो सरफेस है, मैं अगर ऐसे इसको पूरा ऐसे सर्कल में बनाता हूँ, मैंने सर्कल में बनाया, अब इसको मैं अगर दो में डिवाइड करता हूँ, बहुत अच्छे से इसको देखना, इसको मैंने दो में डिवाइड किया, एक जो है वो ऐसा बनेगा, दूसरी जो साइड है वो इस तरीके से बनेगी। अब जो ये वाली साइड है, इसको जब मैं ऐसे पॉलिश करता हूँ बिहाइंड से, ऐसे यहाँ से पॉलिश करता हूँ,
ठीक। और जो ये वाली साइड है इसको मैं यहां से पॉलिश करता हूं, किया। अब आप देखो, जो ये वाला है इसको मैं बोलूंगा कॉनकेव, क्या बोलूंगा, कॉनकेव। और इसको क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, मैंने इसको जो यहाँ पर था, मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया। कितने हिस्सों में ब्रेक किया, दो हिस्सों में। जो यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा था उसको ये वाला बनाया, जो इस साइड वाला हिस्सा था उसको ये वाला बनाया। ठीक। फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे पॉलिश किया बैक साइड से, और यहाँ से इसको ऐसे पॉलिश किया। अब ये है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। क्या है हमारे पास, ये है स्फेरिकल मिरर, ये वाला। इसको जब हमने दो में डिवाइड किया तो एक बना कॉनकेव और एक बना कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, जहां पर रिफ्लेक्शन, कॉनकेव में यहां से रिफ्लेक्शन होती है, इस साइड से रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, अंदर वाली साइड से, यहां से ये वाली साइड से रिफ्लेक्शन होता है। और कन्वेक्स में ये वाली साइड से रिफ्लेक्शन होता है, ये वाली साइड से, ये रिफ्लेक्शन यहां से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां से होता है। अब वही चीज जो है वो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर वाली जो इमेज है, यहाँ पर भी वही चीज रिप्रेजेंट की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन है एक ही चीज। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो रिफ्लेक्शन इस साइड से होगी होगी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, और यहाँ से कन्वेक्स में रिफ्लेक्शन होगी। कॉनकेव को अगर डिफाइन करना हो तो कॉनकेव क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर की एक टाइप है। कन्वेक्स भी स्फेरिकल मिरर की एक टाइप है। कॉनकेव जो होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ पर होती है, कॉनकेव सरफेस, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। जो ये वाली सरफेस है, ये हुई कॉनकेव सरफेस। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ तो ये वाली जो सरफेस हुई, इस सरफेस को बोलेंगे, ये वाली जो सरफेस है ये कॉनकेव सरफेस है। कॉनकेव सरफेस, या इसको बोलते हैं बेंट इन सरफेस। क्या बोलते हैं, बेंट इन सरफेस, क्योंकि अंदर की तरफ यहाँ से भी है ना, तो बेंट इन सरफेस इसको कहते हैं। और जो हमारी स्पून है ना, शाइनिंग स्पून, उसका जो इनर साइड होता है ना, इनर साइड जो स्पून का होता है उसकी एग्जांपल है। आपने देखा होगा स्पून जो है उसका इनर साइड, अगर हम स्पून का बनाओ तो ऐसा होता है ना, ये स्पून होता है, उसका इनर साइड यही होता है। तो ये जो इनर साइड है स्पून का, ये एग्जांपल है हमारे कॉनकेव मिरर की। और जो कॉन्वेक्स है ना, उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, वो कौन सी है, तो वो एग्जांपल है ये वाली आउटर सरफेस, ये वाली जो स्पून की आउटर सरफेस होती है ना, ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉनकेव और कन्वेक्स, और कन्वेक्स जो है अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, इस तरीके से मैंने बनाया, इसको यहाँ से पॉलिश किया, रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स में यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इसको हम बल्जिंग आउट भी कहते हैं, या कॉन्वेक्स सरफेस भी इसको कहा जाता है। और हमारे पास जो चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इनके बहुत सारे जो हैं वो यूजेस भी होते हैं। इनके बहुत सारे यूजेस हमारे पास होते हैं, और वो यूजेस हमको समझने होते हैं, उस एक एक यूज को हमने देखना होता है। जैसे अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉनकेव की बात करूं, तो कॉनकेव बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है, ये टॉर्चेस में इस्तेमाल होता है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है, टॉर्चेस में, एज अ रिफ्लेक्शन, यानी कि टॉर्चेस में रिफ्लेक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उन व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं, ये हेडलाइट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास शेविंग मिरर होता है, क्या होता है, शेविंग मिरर, ये एज अ शेविंग मिरर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, शेविंग मिरर के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमको बड़ा जो है वो फेस नजर आए। और इसका इस्तेमाल जो है वो डेंटिस्ट करते हैं, डेंटिस्ट लोग करते हैं, TIST सॉरी, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो जो टूथ है उसकी बड़ी इमेज जो है वो देख पाए। और उसके अलावा जो आपके सोलर एनर्जी होती है,
उसके वहाँ पर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो आपके सोलर कुकर्स हों, चाहे वो आपके और कोई जो चीज़ हैं सोलर्स के लिए, तो कॉनकेव यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रेज़ को कन्वर्ज करता है, एक जगह पर मिलाता है। ठीक है? फिर आया कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स का यूज़ क्या है? तो कॉन्वेक्स का आपको एक इस्तेमाल मिलेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि कॉन्वेक्स जो है वो व्हीकल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है एज अ रेयर व्यू, है ना? जो व्हीकल्स में साइड में जो ये मिरर लगा होता है, वो मिरर कौन सा होता है? वो कन्वेक्स होता है, जो बैक साइड का ट्रैफिक देखने के लिए, रेयर व्यू मिरर जिसको कहते हैं, बैक साइड का ट्रैफिक देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो गाड़ी के साइड पर लगा होता है, इस साइड पर सामने लगा होता है, जो बैक साइड का ट्रैफिक देखा जाता है। और भी आजकल मॉल्स वगैरह में जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जहाँ पर बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं छोटे से एरिया में ऐसे दिखेगा कॉन्वेक्स, क्योंकि वो हर किसी चीज़ की छोटी छोटी इमेज बनाता है और वो सारा जितना भी शॉप का जो हर एक कोना है वो इसके अंदर कैप्चर हो जाता है। तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का क्या यूजेस हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ नॉलेज वाली और चीज़ें हैं, तो उनको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं ये बनाता हूँ एक सर्कल, ठीक है? ये जो बीच में होगा ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक? ये जो लाइन ड्रॉ की, आप इसको कंसीडर करो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कंसीडर करो? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकस यहां पर होगा और इस साइड का फोकस यहां पर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये जो पोल है ये इस साइड वाला पोल होगा, ये पोल इधर वाला। जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको देखना। अब मैं इसको यहां से कट करूंगा, यहां से कट करूंगा, दो साइड से कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जो पॉइंट समझाने वाला हूं उस पर गौर करना, इस, इसको अच्छे से समझना। सॉरी, ये फिर से अपनी जगह पर वापस आ रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। वापस क्यों आ रहा? एक सेकेंड। अब आपको मैं यहाँ पर, ये जो इस साइड वाली है ना, ये वाली साइड, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है? सॉरी, ये अच्छे से नहीं बना, इसको मैं वापस से बनाता हूँ। ये मैं ऐसे बना लिया, ठीक है? इस वाली साइड को, जो इधर वाली साइड है, बना लिया। और जो ये वाली साइड है उसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर बनाया। जो ये वाली साइड है मैंने इसको यहाँ से पॉलिश किया और मैंने लाइन ड्रॉ की बीच में से, ठीक? इसको क्या कहेंगे यहाँ पर? तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको कहेंगे पोल, इसको कहेंगे फोकस, यहाँ पर आएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही होगा। और यह है प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो कॉनकेव है। इसका देखो आप, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ पॉलिश्ड, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है इसका पोल है, यहाँ पर आएगा फोकस और यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब
ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये जो बीच में है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको डिफाइन जब करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन हम जैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो बीच में लाइन पास होती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर फोकस क्या होता है, फोकस जो यहाँ पर है, कॉन्वेक्स का जो है ये कॉन्वेक्स है, ये वाला कॉनकेव है। तो आप दोनों जगह फोकस देख सकते हो, इसका फोकस सामने है। तो फोकस क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर रेज, जैसे पढ़ने के बाद ये यहाँ पर रे पड़ी और पढ़ने के बाद ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से वापस आएगी, तो ये फोकस के थ्रू ही जो है वो आगे चली जाएगी। ठीक है, ये रे यहाँ से आ रही थी, ये फोकस से आगे चली गई, फोकस से आगे चली गई। तो फोकस एक पॉइंट होता है जहां पर रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब पोल और फोकस के बीच में, ये पोल और ये फोकस के बीच में जो यहाँ से लेके तो यहाँ तक लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। व्हाट इज फोकल लेंथ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए मिरर। हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज पोल, इट इज, पोल क्या होता है, देखो आपको यहाँ पर पोल नजर आएगा, आपको यहाँ पर पोल नजर आएगा। ठीक है, तो पोल होता है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जितना यहाँ से ये ऊपर है उतना ही यहाँ से ये नीचे है, तो पोल होता है सेंटर। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स का सेंटर हो या तो कॉनकेव का सेंटर हो, पोल होता है वो। प्रिंसिपल एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन होता है जो पोल और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब फोकस क्या होता है, ये पॉइंट होता है जहां पर रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं, आपने यहाँ पर भी देखा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं पोल कहता हूँ, इसको मैं फोकस कहता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जब रेज ऑफ लाइट पड़ेगी तो पड़ने के बाद वो फोकस से आगे चली जाएंगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस से मीट करेंगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट नीचे से आ रहा है, इस पर पड़ने के बाद ये कहाँ से जाएगी, तो ये भी फोकस से वापस चली जाएगी। ठीक है, फोकस एक मिड पॉइंट होता है। अब ये मिड पॉइंट, इसको कहेंगे फोकस। फोकस और पोल के बीच में जो डिफरेंस है, इसको कहेंगे स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ कहेंगे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये बीच में जो सी है, ये क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। ये जो पूरा है ना, ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर होता है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये एक हॉलोस्फीयर का हिस्सा होता है, बीच में खाली हॉलोस्फीयर का हिस्सा होता है। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके एंड तक इसको पूरा क्या कहेंगे, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की कि कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्व, जो फोकस है, वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और कन्वेक्स का जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। इसीलिए कॉनकेव का फोकस क्योंकि सामने है, तो इसमें इमेजेस जो हैं वो मैक्सिमम आगे बनती हैं, वो रियल बनती हैं। और कन्वेक्स इसका फोकस पीछे है, तो इमेजेस जो हैं इसमें कैसी बनती हैं, कन्वेक्स इमेजेस जो बनाता है वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है। कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल। कन्वेक्स कॉनकेव कैसी बनाता है, रियल। ठीक है, और रियल इमेजेस जो हैं वो कॉनकेव बनाता है, और वर्चुअल इमेजेस कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। इमेजेस कैसे बनती हैं, क्या बनती हैं, वो हम यहाँ से आगे वाले जो लेक्चर्स हैं वो हम उसमें उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। आपसे मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आगे बढ़ाएं, और आप जो है आपको पूरी सीरीज जो है वो लेक्चर्स की मिले।